पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कथाओं में महावीर हनुमान के कई चमत्कारों का जिक्र है। हर मंदिर में हनुमान की शक्ति के चमत्कारों का दावा भी किया जाता है। बहुत से दावे तो ऐसे हैं जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। आज हम जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो भी कम चमत्कारी नहीं है। ये कहानी है पिलवा वाले महावीर की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो स्वयं प्रकट हुए थे। दावा तो ये भी है कि यहाँ भगवान के मुंह में जितना भी प्रसाद डालेंगे बजरंगबली सब कुछ हजम कर लेते हैं। यानी 1 किलो या फिर 10 किलो लड्डू मुंह में डाल दीजिए, वो सब कुछ खा लेते हैं। यानी कि सब कुछ उनके पेट में चला जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। पिलवा वाले हनुमान की क्या है कहानी? महाबली का महारहस्य क्या है? क्या भगवान महावीर के मुंह से निकलते हैं बुलबुले? क्या हनुमान जी की ये मूर्ति आज भी सांस लेती है? क्या सच में पवन पुत्र की ये मूर्ति सारे प्रसाद खा जाती है? क्या प्रसाद खाने के बाद मूर्ति के अंदर से राम नाम की धुन सुनाई देती है? जाप करते हैं राम नाम की, ऐसे लड्डू खा लेते हैं। जब शांत वातावरण हो जाती है बिल्कुल, तो वो अपनी धुन में राम 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 की बात करते हैं। महाबली की बजरंग शक्ति की तमाम कहानियां इटावा में सुनाई जाती हैं। रामायण और महाभारत काल से लेकर कई किंवदंतियों का जिक्र यहाँ के लोग करते रहे हैं। क्या सच में ऐसा है या सोशल मीडिया पर किसी ने कहानी कर दी है? इन कहानियों के गूढ़ रहस्य को हमें समझना था, इस मंदिर के दावे को टटोलना था। इसीलिए महाबली हनुमान के महारहस्य को समझने के लिए न्यूज़ 18 के कानपुर संवाददाता अपनी टीम के साथ इटावा की ओर निकल पड़े। भीड़ों के बीच से हम आगे बढ़ते गए। रास्ते में धूल के गुबार भी मिले, कहीं सड़कें बेहतर थी तो कहीं पर साधारण। हमारे मन में कई सवाल थे जिसका सच समझना था। विज्ञान के दावों से अलग आस्था के समंदर में हम उतरने वाले थे। यूं तो हर मंदिर की अपनी एक मान्यता होती है, मगर पिलवे वाले इस मंदिर की बात ही निराली है। इटावा जनपद में बीहड़ों के बीच जमुना के किनारे बसे इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करके जाते हैं। लड्डू हनुमान जी के मुंह में डाला जाता है, आखिर वो लड्डू जाता कहाँ है, जल कहाँ से निकलता है, ऐसे तमाम राजों को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। इटावा से करीब 12 किलोमीटर दूर सिविल लाइन क्षेत्र के रूरा गांव के पास यमुना नदी के किनारे पिलवा महावीर मंदिर मौजूद है। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां आसपास भक्त मौजूद मिले। गाड़ी से उतरने के बाद हम भी मंदिर की ओर बढ़ गए। इटावा के इस मंदिर में आने वाले भक्तों का दावा है कि आज भी पवन पुत्र हनुमान सांस लेते हैं, वो जिंदा हैं और उनकी मूर्ति हजारों साल से राम की भक्ति में लीन रहती है। जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो महाबली हनुमान की सदियों पुरानी निशानी सामने थी। बजरंगबली की मूर्ति जमीन पर लेटी हुई थी।
जमीन पूरी तरह से सख्त है। वहां मौजूद पुजारी हनुमान की सेवा में लगे हुए थे और मुंह में प्रसाद डाले जा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जब मुंह के अंदर ज्यादा गहराई नहीं है तो फिर प्रसाद जाता कहां है? मूर्ति के अंदर से लगातार बुलबुले उठते हैं। जैसे ही प्रसाद डाला जाता है कुछ अजीब सी आवाजें होती हैं और देखते ही देखते पूरा प्रसाद गायब हो जाता है। दरअसल हो ये रहा था कि पुजारी प्रसाद डालते जा रहे थे और प्रसाद पता नहीं कहां जा रहा था। ये चीजें हैरान करने वाली थी। बात एक दो लड्डू की होती तो शायद हैरानी नहीं होती, लेकिन यहां तो किलो के किलो लड्डू मुंह में डालते ही गायब हो जाते थे। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है और क्यों हनुमान जी के इस मंदिर को सिद्धपीठ कहा जाता है? एक और स्पेशल रिपोर्ट। मंदिर में दाखिल होने के बाद हम भक्तों के भाव को समझ रहे थे। कोरोना काल में तमाम बंदिशों के बाद भी लोग अपने भगवान का दर्शन करने आए थे। मैं फरीदाबाद से आई हूँ। मैंने काफ़ी सुना है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पे मन्नत मांगो तो पूरी होती है, लड्डू डालते हैं तो मन्नत इतनी पूरी होती है। तो मैं वही मन्नत मांगने आई हूँ इनसे और देखते हैं पूरी होती है कि नहीं। कहते हैं कि जो यहाँ एक बार आ जाता है वो बार बार आता है। मन्नतें पूरी होने पर भक्त महावीर हनुमान के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। मान्यता है, हम बहुत पहले से कई बार आ चुके। क्या कैसे लड्डू डाला जाता है, क्या मान्यता है, पूरी बताइए। लड्डू डाला जाता है उनके कड़ू में, वल्त रहता है और दूध चला जाता है अंदर। लड्डू खिलाते हैं, जल पिलाइए और लड्डू लगातार खिलाते रहिए। किसी को अगर पहचान करने तो खिलाएंगे। देखो बजरंगबली के इस चमत्कारी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में यही एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी दक्षिण मुखी लेटे हैं। दावा किया जाता है कि बजरंगबली इसी आकार में यहीं पर प्रकट हुए थे। मैं ये कहना ये चाहूंगा कि दक्षिण मुखी लेटे पिलुआ हनुमान जी यहीं पर प्रकट हुए थे। एक पिलुआ का वृक्ष होता है, उसी वृक्ष के नीचे हनुमान जी प्रकट हुए थे। 40 वर्ष से मैं हनुमान जी की सेवा कर रहा हूँ और विश्व में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जहाँ हनुमान जी लड्डू खाते हों। यहाँ लड्डू भी खाते हैं, श्वास भी लेते हैं, प्राकृतिक रूप से दूध भी पीते हैं और सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए यहाँ लाखों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। सवाल यही है कि आखिर महाबली दूध कैसे पी लेते हैं? लड्डू खाने के पीछे क्या कहानी है और इटावा में ही क्यों प्रकट हुए? इन सवालों को समझने के लिए हम मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने सबसे पहले इस मंदिर के निर्माण की कहानी सुनाई। 5600 वर्ष पहले जब जरासंध और भीम का युद्ध हुआ था, उस समय भीम शिकस्त खाकर जरासंध से भागना शुरू कर दिया था। तब भीम का रास्ता इसी स्थान पर हनुमान जी ने रोका था और हनुमान जी ने कहा था, भीम तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे जल पिलाओ तो मैं तुम्हें अपना बल दूंगा। तो अब हनुमान जी को भीम ने जल पिलाया, बदले में हनुमान जी ने अपना बल दिया, जिससे जरासंध का वध हुआ। कहते हैं कि इस मंदिर के बारे में किसी ने एक राजा को बताया। दावा किया गया कि पूजा करने पर हर मनोकामना पूर्ण होगी, जिसके बाद राजा ने यहाँ खुदाई कराई और जमीन के अंदर हनुमान जी की मूर्ति मिली। एक राजा हुए हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान के परिवार के थे। तो राजा साहब ने जिस समय यहाँ पिलुआ के पेड़ के नीचे खुदाई करवाई तो उस समय हनुमान जी की मूर्ति मिली और राजा साहब का प्रयास ये था कि इस मूर्ति को खुदवाकर
प्रतापनेर रियासत में ले जाएंगे और वहीं मंदिर की स्थापना करवाएंगे। मूर्ति कहीं भी जाने को तैयार नहीं हुई। रात दिन राजा खुदाई करवाता, दिन में जितनी खुदाई करवाता उतनी बेकार हो जाती, रात में जो की त्यों घास उगी हुई मिलती राजा को। राजा हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान ने बहुत कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की ये मूर्ति नहीं ले सके। दावा किया जाता है कि एक दिन खुद हनुमान जी प्रकट हुए और यहीं पर मंदिर बनाने की बात कही। राजा से हनुमान जी ने कहा कि मेरी व्यवस्था यहीं करो। तब राजा ने पूरे राज्य का, जो कि लगभग भरथना से लेके कचौरा घाट के बीच का राज्य था राजा का, हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान का किला दिखाई देता है इधर पूरब साइड में, उन्होंने पूरे राज्य का दूध मंगवाया। राजा ने उस दूध को हनुमान जी के मुखारबिंद में धार बना के पिलाया। हनुमान जी जब भी दूध पिलाते तो कुछ न कुछ खाली होते चले जाते। राजा ने पेट नहीं भर पाया हनुमान जी का। हनुमान जी का पेट नहीं भर पाने की वजह से राजा निराश हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हनुमान जी खुश हो जाए। हर तरकीब अपनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। राजा को फिर हनुमान जी ने आगाह किया कि मैं ऐसे तृप्त नहीं होऊंगा, मुझे श्रद्धा से जो भी खिलाते हैं उनकी तृप्ति, उनके श्रद्धा के अनुसार मैं तृप्त होता हूँ, मुझे ऐसे नहीं पेट भरा जा सकता है मेरा। फिर रानी साहिबा 1 लोटा जल लेकर आई और वो जल दूध में मिलाकर, जरा से दूध में मिलाकर जैसे ही जल छोड़ा वैसे ही हनुमान जी का मुखारबिंद पूरा हो गया। और तब से आज तक हनुमान जी का मुखारबिंद लगातार खुला हुआ है। लगातार भक्त लोग लड्डू खिला रहे हैं। भक्त बहुत प्यार से अपने भगवान को लड्डू खिलाते हैं। 1-2 लड्डू खिलाने की बात होती तो समझ आती, यहाँ तो 10 किलो लड्डू खिलाने पर भी पता नहीं चलता कि सारे लड्डू कहाँ जाते हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और वहीं ये सारे लड्डू खाते हैं और उनके मुंह में पानी अपने आप आता है। यही नहीं, लड्डू डालने के बाद जो बुलबुले आते हैं उसके बारे में दावा किया जाता है कि हनुमान जी सांस लेते हैं और राम का नाम भी जपते हैं। लड्डू खाते हैं वो, मेन का भोग है, लड्डू खाते हैं वो। अभी कोरोना में, लॉकडाउन में लड्डू ने खाए, पड़ रहे, कहीं मिला नहीं, कहीं दुकान में, टावा में, हर जगह तलाशा, नहीं मिला। जब करते हैं राम की, ऐसा लड्डू खा लेते हैं, जब शांत वातावरण हो जाती है बिल्कुल, तो वो अपनी धुन में राम 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 की बात करते हैं। हमने सुनी, आप भी सुन लेना कभी। लेकिन पुजारी ने एक चौंकाने वाला दावा यह भी किया कि जब हनुमान जी का मुंह खाली रहता है, जब उनका रंग काला पड़ जाता है, तो कोई न कोई अनहोनी होती है। माना जाता है कि महावीर हनुमान इस तरह से लोगों को संकेत देते हैं। हाँ, मैंने कई बार खाली देखा है, कई बार। इस कोरोना काल में हनुमान जी में विशेष परिवर्तन देखने को मिले। जो हनुमान जी दिव्य सिंदूर से सने रहते हैं और हनुमान जी कुछ समय के लिए इस कोरोना काल में काले पड़ जाते हैं, जो कि शाम के टाइम ऐसा होता है। अक्सर जिस समय वर्षा होती थी उस समय हनुमान जी काले होते थे। भुज में भूकंप आया, हनुमान जी ने यहाँ इंगित कर दिया और बता दिया कि आज कहीं न कहीं भूकंप आने वाला है। लोग कहते हैं कि कोई इन बातों को माने या ना माने, विज्ञान के जानकार चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो ये मानते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी आज भी मौजूद हैं और वो लड्डू खाकर, राम का नाम जपकर अपनी मौजूदगी का संकेत देते हैं। इटावा में ये ऐसा धाम है जिसका नाता पांडवों से है, जो रामायण और महाभारत की कहानी को अपने में समेटे हुए है और हजारों साल बाद भी अपने अजीबोगरीब रहस्यों के साथ मौजूद है। और इसी पहेली को बार बार लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आस्था के आगे विज्ञान यहाँ बौना हो जाता है। इस पिलुवे वाले मंदिर की हर बात निराली है, हर चीज यहाँ अद्भुत है। भारत के कोने कोने से भक्त यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा कर जाते हैं। इस राज को कोई पता नहीं कर पाया कि आखिर ये लड्डू जाता कहाँ है, ये जल जाता कहाँ है, हनुमान जी के मुंह में जल रुकता कैसे है। मगर हर व्यक्ति एक ही बात इस मंदिर में आके कहता है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, इटावा।
और इस बेहद ही खूबसूरत रिपोर्ट के बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पॉजिटिव, जिसमें हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो सकारात्मक है। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं #इंडिया पॉजिटिव पर ट्वीट करके। बरेली में महिला पुलिसकर्मी के लिए पुलिस वाले ही बनाएंगे सैनिटरी पैड। खबर अच्छी है, बरेली के DIG ने ये पहल शुरू की है। आपने अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन तो देखी ही होगी। इस फिल्म के जरिए महिलाओं में स्वच्छता का संदेश दिया गया था। कुछ इसी तर्ज पर बरेली के DIG ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटरी पैड बनाने की यूनिट का शुभारंभ किया है। 15 रुपए में 7 सैनिटरी पैड का पैकेट उपलब्ध होगा और इन सैनिटरी पैड को महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है। ये हमारी महिला कांस्टेबल्स, महिला फॉलोअर्स और वहीं हैं, लेबर की कॉस्ट हमें नहीं पड़ती है। एक सब इंस्पेक्टर लगाई गई है जो इनका सुपरविज़न करती है, क्वालिटी कंट्रोल करती है, सैनिटाइजेशन का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। ये पैकेट महिला पुलिसकर्मियों के साथ महिला कैदियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा और इसको नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसमें सैनिटरी नैपकिन्स बनाई जाएंगी, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे इसको बेचा जाएगा और पुलिस लाइंस की महिलाओं को और पुलिस कैंटीन में इसको रख करके लोगों को दिया जाएगा। इसकी कॉस्ट एक तो हाई क्वालिटी है, लो कॉस्ट है। 15 रुपए में 7 नैपकिन्स इसमें दी जा रही हैं। CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन शक्ति के अभियान के तहत बरेली DIG की पहल का सबने स्वागत किया है और निश्चित ही इससे महिला पुलिसकर्मियों को लाभ होगा। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए हरीश शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर वाराणसी से है। हालांकि उन लोगों के लिए खराब हो सकती है जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं। वाराणसी में वेद और संस्कृत की छात्राएं ताइक्वांडो सीख रही हैं। ये ट्रेनिंग इन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए कराई जा रही है। इस समय नवरात्र का त्योहार चल रहा है और मातृशक्ति की पूजा उपासना की जा रही है, लेकिन प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। इसी को देखते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की भी शुरुआत की है। लेकिन वाराणसी में कुछ युवा बेटियों को सशक्त और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ के पाणिनी कन्या महाविद्यालय में वेद और संस्कृत की शिक्षा ले रही छात्राएं इन दिनों आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ले रही हैं। इस मिशन का मेन मकसद है वुमेन को एम्पावर करना। हमें लड़कियों को बताना है कि उनके अंदर ही देवी है, जिनको उनको जागरूक करना है, उनको एम्पावर करना है, ताकि उनको अपनी सुरक्षा के लिए किसी की मदद ना लेनी पड़े। वेद पढ़ने वाली इन छात्राओं को माँ दुर्गा की तरह शक्तिशाली बनाने के लिए इन्हें खास ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनर का कहना है कि इन छात्राओं के हाथ ही इनके हथियार साबित होंगे। आपको पता होगा रेप केसेस कितने बढ़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मोलेस्टेशन, बहुत तरह की चीज़ें हैं। उसको हम रोकने के लिए लड़कियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कि लड़कियों को हथियार थमा दो। हथियार थमाना इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्यों ना हम उनके हाथ को ही हथियार बना दें। जिस तरह से प्रदेश में महिला अपराधों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में इन छात्राओं को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग निश्चित ही इनकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है और इनके हाथ ही इनके हथियार साबित होंगे। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। वैसे दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पीलीभीत प्रशासन ने रिफ्लेक्टर योजना शुरू की है। क्या है ये योजना और कैसे ये काम करेगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीलीभीत में नेशनल हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन ने अब जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने ट्रैक्टरों में रात में चमकने वाले रिफ्लेक्टर को लगाने की पहल शुरू की है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आ सके और खुद ARTO और सिटी मजिस्ट्रेट ट्रैक्टर में रिफ्लेक्टर चिपकाते नजर आए। देखा जाता है कि ट्रॉलियों के पीछे रिफ्लेक्टर ना होने से कई बार एक्सीडेंट भी बहुत कम है और लोगों में जागरूकता होने से जो एक्सीडेंट की जो संभावना रहती है उसको दूर किया जाता है। अधिकारियों ने कृषि मंडियों को भी निर्देशित किया है कि बिना रिफ्लेक्टर वाले ट्रैक्टरों को मंडी में न घुसने दिया जाए। हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टिव टेप का अभियान चलाया जा रहा है। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के साथ हम लोगों ने यहाँ पर टेप लगवाए हैं और यह गन्ना सीजन में भी प्रत्येक चीनी मिल को निर्देश दिए गए हैं कि वो उन्हीं ट्रॉलियों को अंदर आने देंगे जिनके ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप लगा होगा। पिछले 2 दिनों में ही नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की पहल कितना रंग लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।